दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नया श्रृंखला शुरू करना चाहता हूं। वो ये है कि आप कहानी सुनने के बाद आप अपना नाम और स्टोरी कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेरा वादा है कि मैं अपनी आने वाली वीडियो के आखिर में आपको शाउट आउट आपके कमेंट के साथ दिया करूंगा। इससे होगा ये कि आपके और हमारे बीच रिश्ता बना रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है नीलेश की। कहानी 2012 के आसपास की है। नीलेश की उम्र 25 साल की थी और उसकी हाल ही में एक आईटी कंपनी में नौकरी लगी थी। घर परिवार सब बहुत खुश थे। नीलेश के परिवार में मां, पापा और एक छोटा भाई है। नीलेश की नौकरी से घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन नीलेश को नौकरी के लिए बहुत सफर करना पड़ता था। नीलेश का घर राजीव मेट्रो स्टेशन से करीब 20 मिनट की दूरी पर था। नीलेश सुबह 8 बजे निकलता और वापस आते आते उसे करीब रात के 10 से 11 बज जाते थे। शुरुआत में तो सब एकदम सही चल रहा था। नीलेश भी अपनी नौकरी में कुछ पैसे जोड़ रहा था। मिडिल क्लास परिवार छोटे छोटे सपने और उन सपनों को पूरा करने के लिए सेविंग करनी पड़ती है। ये घटना दिसंबर के महीने की है। सर्दियों का दौर था। रात में सड़कें जल्दी शांत हो जाती थीं। नीलेश को हमेशा की तरह आज भी आते आते 10 बज गए थे। नीलेश राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकल रहा था, उसे वहीं कोने में एक पायल पड़ी हुई मिली। नीलेश का ध्यान जैसे ही उस पायल पर गया, वह रुका और उसने उसे उठाकर अपने पास रख ली, ये सोचते हुए कि शायद ये चांदी की पायल है, कहीं काम आएगी। लेकिन ये सिर्फ एक पायल थी, पूरा जोड़ा नहीं। नीलेश ने बस उस पायल को अपने बैग के आगे वाली चेन में रखा और अपने घर की ओर चल दिया। यहां के लिए रात में ये आखिरी मेट्रो थी और राजीव चौक में रात में बहुत कम लोग उतरते थे, या यूं कहें कि शायद वो लोग इस स्टेशन की कहानियों से परिचित थे। नीलेश के घर से पहले 2 चौराहे पड़ते हैं। पहला चौराहा पार कर दूसरे चौराहे के पास, और यहां से नीलेश का घर 5 मिनट की दूरी पर था। घर से चौराहा बिल्कुल साफ नजर आता है। नीलेश उस चौराहे को पार करके अपने घर आ गया। फिर रोज की तरह अपना मुंह धोकर खाना खाया और अपने माँ पापा के पास बैठकर थोड़ी देर बातें की। फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इस कमरे में नीलेश और उसका छोटा भाई दोनों एक साथ सोते थे। बस कमरे की खिड़की घर के सामने की ओर खुलती थी, जहां से वह चौराहा बिल्कुल साफ नजर आता है। नीलेश और उसके भाई दोनों ने थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें की और फिर दोनों सो गए। रात के करीब 3 बजे होंगे। नीलेश की भयानक सपने के साथ आंख खुलती है। नीलेश को सपने में एक गंदे से सफेद कपड़ों में एक लड़की नजर आई, जिसके बाल बहुत गंदे हैं और उसके हाथ पैर कुछ जानवर जैसे हैं। वह जो भी थी, वह इंसान तो नहीं लग रही थी। वो लड़की उनके कमरे की खिड़की पर खड़ी नीलेश को बस देख रही है। उस लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ है। धीरे धीरे वो लड़की अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठा रही है कि तभी नीलेश की डर से आंख खुल गई। उठकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। नीलेश ने खुद को किसी तरह से संभाला और पानी पीकर अपने बिस्तर पर ही बैठ गया। कमरे की लाइट बंद थी। बस एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था, जिससे कमरे में हल्की फुल्की रोशनी फैल रही थी। नीलेश के मन में अब डर था और उसकी नजर बार बार अपने कमरे की खिड़की पर जा रही थी। कमरे की खिड़की आधी खुली और आधी बंद थी। तो नीलेश अपने डर पर काबू पाने के लिए उठा और खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, उसके कदम वहीं जम गए। सर्दी के महीने में भी नीलेश के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि खिड़की से नजर आते चौराहे पर रोड लाइट की हल्की सी रोशनी में शायद उसे कोई नजर आ गया था। चौराहे पर एक सफेद कपड़े में कोई खड़ा है, जिसके बाल जमीन तक आ रहे हैं। वही सफेद मटमैले कपड़ों में। नीलेश के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वह अपने भाई को उठाना तो चाहता था, लेकिन ना वो अपनी जगह से हिल पा रहा था और ना उसके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। तभी शायद घर में कोई पानी पीने उठा होगा, तो बर्तन की कुछ आवाज से नीलेश जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। जैसे तैसे खुद को संभालता है और जल्दी से जाकर अपने कमरे की खिड़की को बंद कर देता है। पर दरवाजा बंद कर लो या खिड़की, प्रेत को खुद तक आने से आप नहीं रोक सकते।
खिड़की बंद करके नीलेश बिस्तर पर ही एक तरफ सहम कर बैठ गया और उसकी नजर बार बार सिर्फ और सिर्फ उस खिड़की पर थी। जैसे तैसे ये रात बीती और सुबह हुई। नीलेश ने रात में जो भी हुआ उस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया। सुबह वापस अपने काम पर निकल गया। नीलेश रात में वहीं लास्ट मेट्रो से वापस आ रहा था। दिन भर की भागदौड़ से थोड़ा थका हुआ था और इसलिए शायद वो रात की घटना को भूल गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे इससे भी कुछ भयानक होने वाला है। राजीव चौक स्टेशन आने में अभी 30 मिनट बाकी थे। नीलेश मेट्रो में बैठा बस आसपास के लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नजर गई तो देखा कोने में गेट के पास कोई बैठा है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। उसके हाथ पैर कुछ जानवरों जैसे लग रहे हैं, वही सफेद मैले कपड़ों में। नीलेश के अब फिर पसीने छूटने लगे। नीलेश की बिगड़ती तबीयत को देख पास बैठे बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नीलेश ने कहा, पता नहीं, बस मुझे डर लग रहा है। उन्होंने नीलेश को संभालते हुए पूछा कि यहां मेट्रो में सब लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं है। नीलेश ने उनसे पूछा कि अंकल आप कहां उतरोगे? तो उन्होंने बताया कि वह राजीव चौक उतरेंगे। तो नीलेश ने उनसे कहा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या प्लीज मुझे मेट्रो स्टेशन के बाहर तक छोड़ देंगे? मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत डर लग रहा है। राजीव चौक आया और बुजुर्ग अंकल ने नीलेश को मेट्रो स्टेशन के बाहर तक छोड़ दिया और कहा, बेटा डरो मत और घर जाओ, और अगर समस्या ज्यादा है तो लास्ट मेट्रो में आना छोड़ दो। उन बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा? या शायद हो सकता है वो इस मेट्रो स्टेशन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। नीलेश धीरे धीरे डरते कदमों के साथ घर की ओर चल दिया। नीलेश ने जैसे तैसे पहला चौराहा तो पार कर लिया, लेकिन वो जो दूसरा चौराहा है वहां कोई नजर आ गया। नीलेश के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। चौराहे पर वो जो औरत नजर आ रही थी वही है जो उसे मेट्रो में नजर आई थी। वो धीरे धीरे जमीन पर रेंगती हुई नीलेश की ओर बढ़ रही है। नीलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, मदद के लिए किसको बुलाए। वो कहते हैं ना कि कर्म अच्छे हों, आपका दिन अच्छा हो, तो आपके साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। नीलेश के साथ भी आज कुछ ऐसा ही मानो हुआ। उसका आज दिन अच्छा था, या उसकी शायद किस्मत अच्छी थी। वहां से बुजुर्ग आदमी अपनी सब्जी का ठेला लेकर घर को जा रहा था। उन्होंने वहां नीलेश को रात में अकेले चौराहे पर खड़ा देखा तो उसको जाकर बोला, अरे बेटा तुम कौन हो और इतनी रात में कहां जा रहे हो? इस जगह पर इस वक्त ठीक नहीं है, जाओ घर जाओ। नीलेश ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आप बस मुझे किसी तरह मेरे घर छोड़ दीजिए, मेरा घर पास में है। नीलेश की बातों से उन्हें नीलेश का दर्द साफ नजर आ रहा था। उन्होंने नीलेश को उसके घर तक छोड़ दिया। नीलेश घर पहुंचा और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन घर वालों ने इसे मजाक समझ लिया। नीलेश की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अगर आपसे कोई इस तरह की बात करे तो एक बार उसकी बात का विश्वास जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है शायद उसकी समस्या सच में बहुत बड़ी हो। रात में सबने नीलेश की बात को नजरअंदाज कर दिया और सब खाना खाकर सो गए। नीलेश वहीं बिस्तर पर बैठे जैसे तैसे अपने डर पर काबू करने की कोशिश कर रहा था कि तभी करीब रात 1 बजे कमरे की खिड़की के पास कुछ आवाज हुई। कोई धीरे धीरे किसी धारदार चीज से खिड़की को कुरेद रहा है। ये आवाज सुनकर नीलेश का भाई भी उठ गया। उसने खिड़की को खोलकर देखा तो वहां खिड़की पर निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खिड़की को खरोचा हो। नीलेश के भाई ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या जानवर होगा। ये सोचकर वो वापस सो गया, लेकिन नीलेश को पता था कि ये बिल्ली नहीं है। नीलेश किसी को बताए भी तो कैसे? कोई उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। डर के साए में नीलेश की वो रात भी जैसे तैसे बीती, और इस रात नीलेश के साथ कई भयानक खेल हुए, और खेल दिन पर दिन और डरावना होता जा रहा था। नीलेश का ऑफिस से घर आने का मन ही नहीं करता था, लेकिन मजबूरी है कि उसे उस आखिरी मेट्रो में सफर करना पड़ता है। नीलेश डरते डरते आखिरी मेट्रो में सफर कर रहा था और उसे वो औरत मेट्रो में कई जगह बैठी नजर आई। नीलेश बस खुद को जैसे तैसे एक सीट पर समेटे आंखें बंद किए
स्टेशन के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में स्टेशन आया। 2-4 लोगों की भीड़ के बीच नीलेश जैसे तैसे स्टेशन से बाहर आ गया। उसे वो रास्ता पार करना है जहां वह चौराहा पड़ता है, जहां उसका कोई इंतजार कर रहा है। नीलेश ने सोचा, आज अकेले नहीं जाऊंगा, कोई रिक्शा या ऑटो मिल जाए तो ठीक है, थोड़े पैसे दे दूंगा, सीधा घर पर छोड़ देगा। नीलेश रिक्शा के इंतजार के लिए वहीं खड़ा था तो देखा पास ही में छोटी सी चाय की दुकान है। नीलेश वहां जाकर बैठ गया। वहां से 1 कप चाय लेकर पीते पीते रिक्शा का इंतजार करने लगा। ऐसे ही रात के 11 बज चुके थे। तभी एक बुजुर्ग सी औरत नीलेश के पास आई और कहा, बेटा 1 कप चाय पिला दे। नीलेश ने देखा तो करीब 80-90 साल की लग रही थी। हाथ में पुराना सा झोला था जिसमें कुछ पुराने से कपड़े थे। नीलेश ने कहा, हाँ माताजी रुकिए 1 मिनट। नीलेश ने चाय वाली दुकान से एक और चाय ली और उन माताजी को दे दी। उन्होंने अपना मुंह दूसरी ओर किया और चाय पी। नीलेश के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे बैग में एक पायल है, ला मुझे दे दे। नीलेश कुछ समझा नहीं कि उन्हें कैसे पता कि मेरे बैग में पायल है। उन्होंने कहा, तुझे जो पायल मिली थी वो मेरी बेटी की है, ला बेटा वो पायल दे दे, वो तुझे फिर कभी नहीं दिखेगी, ना तुझे परेशान करेगी। नीलेश पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से बैग को खोला और पायल निकाली और उन अम्मा जी को दे दी। पायल देते हुए नीलेश ने कहा, आपको कैसे पता कि मुझे कोई दिख रहा है और मेरे पास कोई पायल है? तो अम्मा जी ने नीलेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं एक प्रेरित हूं, मुझे सब पता है, पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया और जो तुझे नजर आती है वो मेरी बेटी है और ये उसी की पायल है। ये सुनते साथ ही नीलेश के हाथ पैर फूल गए। उन अम्मा जी ने बिना नीलेश की ओर देखे उस पायल को अपनी झोली में रखा और जाने लगी। थोड़ा आगे चलकर वो अम्मा जी फिर नीलेश की ओर मुड़ी और कहा, बेटा घर को जा, अब चौराहे पर नहीं है और पीछे पलट कर मत देखना। जब वो अम्मा जी ये बात कह रही थीं, उनकी दोनों आंखें पूरी तरह सफेद थीं। नीलेश बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना शुरू किया और सीधा अपने घर पहुंचा। घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन ये बात भी घर वालों को सिर्फ मजाक लगी।